जाएगी। तो जब मैंने उनको किसी और के साथ देखा तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं ना रहता इंसान का इस दुनिया में। पूरा एक हिसाब को कहते हैं ना कि इंसान पागल हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता आगे का। मेरा वो हिसाब हो गया। बात जिसको दिल से जाता है वो किसी और के साथ जा रही हो और हंस खेल रही हो और उसको मतलब कि कोई जानू जानू के, तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है उसका, तो यकीन माने के मर जाता है वो इंसान। जब पैसा कमा लेंगे ना तो उनके पास उनका प्यार भी होगा, उनके पास उनकी यारी दोस्ती भी होगी, मोहब्बत भी होगी, सब कुछ होगा। जब उनके पास घर होगा, अपना पैसा होगा, गाड़ी होगी, अपना एक कारोबार जो होता है वो होगा, तो उनके पास सब कुछ आ जाएगा। ये प्यार मोहब्बत के चक्करों में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंसान को कुछ नहीं मिलता सिर्फ बेवफाई के अलावा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं एससी पॉइंट। नाज़रीन, इश्क में इस हद तक चले जाना कि बाजू पर ब्लेड मारना, कट लगाना, जिस्म पर जो है वो ज़ख्म डालना, इतनी शिद्दत की मोहब्बत। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो ये नौजवान लड़का आपको नज़र आ रहा है, नाज़रीन इससे इश्क हो जाता है किसी लड़की से और वो लड़की इससे जो है वो धोखा दे जाती है। नाज़रीन, इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या कहानी है, किस तरह से इनको मोहब्बत होती है और ये किस तरह से इनको जो है वो लड़की धोखा देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली साहब, बताइएगा यार, आप इस कदर जो है वो इश्क में मुब्तला हो गए थे कि आपने खुद की जो है वो जान लेने की कोशिश की, आपने कट लगाए बाजू पे। किस तरह से ये मोहब्बत हुई, कैसे? ये मोहब्बत कुछ इस तरह हुई थी कि हम दोस्त जो है पार्क में गए थे एक, तो पार्क में वो मुझे नज़र आई। तो मैंने क्या नाम लेते हैं काफ़ी देर तो पहले उनका इंतज़ार किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने एक जो अपना नंबर होता है वो उनको दिया। जब आपने उससे देखा है पहली बार तो क्या इंप्रेशन थे आपके, किस तरह से आपने रिएक्ट किया? वो कहते हैं ना कि एक बंदे के एकदम से ही होश उड़ जाते हैं, अच्छा, वो इम्प्रेशन आए थे। क्या देखते ही प्यार हो गया था। देखते ही? देखते ही किस प्यार हो। तरह से वो मतलब आपके सामने आई? हिजाब में थी, कैसे थी? हिजाब में है थी वो अपने। हिजाब में थी। हाँ। तो आपको देखते ही पहली नज़र का जो है वो प्यार हो गया। पहली नज़र में देखते प्यार हो गया। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने थोड़ा-सा क्या नाम लेते हैं उनको इधर-उधर करने की कोशिश की। तो बड़ी मुश्किल से एक अपना वो प्लान बना। फैमिली के साथ थी? फैमिली के साथ है थी वहाँ पे। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से क्या नाम लेते हैं अपना करके मैंने उससे बात करना थोड़ा बात मुश्किल था? मुश्किल है था। तो फिर मैंने ऐसे किया कि नंबर जो है ना अपना उनको दिया था। अच्छा। तो नंबर जब अपना उनको दिया तो मैंने नंबर कैसे दिया आपने, ये बताएं? नंबर मैंने ऐसे दिया कि मेरे दोस्त के पास ना कॉपी होती है थी, मैंने उसके ऊपर नंबर लिख के उनको दिया था। अच्छा। तो उनको थोड़ा-सा साइड पे मैंने करवा के ना उनके हाथ में नंबर पकड़ा के, तो मैं साइड पे हो गया था। नहीं, नंबर जब आपने दिया है वो मतलब आपके पास आ गई, किस तरह से आपने उसे बुलाया? कोई इशारा किया, क्या इशारा किया किया आपने? था, आँख का इशारा अच्छा। किया था। अच्छा। आँख के इशारे से थोड़ा-सा ऐसे आँख टेढ़ी की है थी ना, तो वो समझ गई हैं थी, तो वो साथ ही थोड़ा-सा ऐसे आ गई हैं थी, अलग हो गई हैं थी। अच्छा। तो उनकी अम्मी क्या नाम लेते हैं, वो दूसरी उनकी बहनों के साथ लगी हुई थी बातें करने। अच्छा। तो फिर मैंने उसी चक्कर में मैंने उनके हाथ में पकड़ाया नंबर और मैं आगे को निकल गया रफू था। चक्कर हो गया। रफू चक्कर हो गया था मैं अच्छा। वहाँ से। तो फिर मुझे थोड़ी देर बाद उनके मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिर मैंने वहाँ से हमारी बात शुरू हुई है, चैट पे बात काफ़ी देर होती रही है। तो फिर वो जब आपको प्यार हो गया था उससे, तो आपने उससे बताया कि मुझे आपसे प्यार हो गया, या सिर्फ बिल्कुल, दोस्ती रही? मैं जब 1 महीने बाद उनसे मिला था तो फिर मैंने उनके सामने फ़ेस टू फ़ेस खड़े होके एक बारी और इज़हार किया था। अच्छा। ठीक है? तो तब हमारी काफ़ी देर उसके बाद हमारी काफ़ी देर जो है ना चली है, यही लव स्टोरी। अच्छा। हाँ जी, हम 3 साल एक साथ रहे हैं हम। 3 साल का अरसा होता है ये। तो 3 साल। आपकी उम्र कितनी है? इतनी कम उम्र में आपको इश्क हो गया था? मैं भी 11 साल का है था, वो मेरा ख़्याल है उनकी 12 कुछ साल एज होगी। अच्छा, तो वो आपसे बड़ी थी? वो मेरे से बड़ी हैं, साल बड़ी हैं थी। तो सही। मैं तकरीबन जब उससे भी आपसे मोहब्बत हो गई थी? जी। अच्छा। तो फिर तो अगर उसे मोहब्बत हो गई थी, तो फिर उसने बेवफ़ाई क्यों किया? धोखा क्यों दिया? किस वजह से? बेवफ़ाई हमारी कुछ इस तरह हुई है कि मैं जॉब भी करता है था, तो उनको कोई मोबाइल है था जिसकी उनको क्या नाम लेते हैं था कि ये मैंने अच्छा, मोबाइल आप लेना। जॉब वग़ैरह करते रहे, पढ़ते नहीं थे? पढ़ता भी मैं साथ-साथ है था, अच्छा। जॉब भी मैं करता है था, मैं दोनों चीज़ें क्या नाम लेते हैं करता था कवर। तो सही। फिर इसी तरह क्या नाम लेते हैं हमारा हुआ, तो उनको ना कोई मोबाइल उन्होंने लेना था। तो उन्होंने उसके लिए मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं ले अच्छा। लेंगे। तो वो मैं करता रहा, इकट्ठे करता रहा पैसे, इनकम जो है अपनी साइड पे थोड़ी-सी लगाता रहा। मेरे से 2 महीने ऐसे आए थे कि बॉस ने ना मुझे इनकम ही नहीं दी थी, मेरी महीना मंथली दी ही नहीं थी 2 अच्छा। महीने। तो
उनसे वो थोड़ा से इम्प्रेशन में आती गई कि क्या हो रहा है, ये गुस्सा तो करती मतलब गई, गुस्सा मतलब करती गई दूर मेरे होती ऊपर, गई। दूर होती गई। हम्म। मतलब कि मेरे मैसेजों का जवाब देना कम कर दिया, मेरे साथ अच्छा। बात करनी कम कर दिया थी। हम्म। अगर मिलने का के तो कोई ना कोई बहाना आ जाता था कि अच्छा। आज अब्बू के साथ इधर जाना है या अम्मी के हम्म। साथ। ऐसे बहाने काफ़ी देर चलते रहे। तो हम्म। फिर जब एक बारी मैं मतलब कि लड़के फेस टू फेस आया, हम्म। तो वो उन्होंने क्या नाम, मुझे मुझे डायरेक्टली जो एक होता है ना कि अच्छा, इंसान जब के, वो आपको रिप्लाई नहीं देती थी, आपसे बात नहीं करती थी, तो आप पर क्या असर पड़ता था, क्या महसूस होता था आपको? एक होता है ना कि एक इंसान को अपने ऊपर गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है कि यार मैं हम्म। क्या हूँ, मेरे हम्म। पास तो कुछ है भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये वो एक इंसान को अपने ऊपर गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है हम्म। कि यार कुछ ना कुछ तो बनो। तो बिल्कुल। फिर इसी वजह से अपने ऊपर कचीचियाँ चढ़ती हैं थी मुझे। तो मतलब मैं उनको बड़ी कोशिश हम्म। करता है था, अच्छा। पागल होने वाला हो जाता था मैं। बड़ी कोशिश करके मैंने क्या नाम लेते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से क्या नाम लेते हैं ऐसे झूठ बोला कि मेरे पास पैसे हो गए हैं, आप आ जाओ एक बारी अच्छा। मिल लो। हम्म। तो वो मेरे पास आई। जब वो आई अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल लेने चले, तो मैंने कहा यार अभी तो पैसे हुए नहीं है, मैंने वैसे ही आपको देखने के लिए झूठ बोला है था। हम्म। तो वो झूठ झूठ में थोड़ी सी हमारी वहाँ पे तब बात हुई है थी बहुत। मतलब कि उस टाइम मैं अपसेट आया था कि यार क्या हुआ क्या, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़िंग कर लो प्लीज़, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़िंग कर लो, अच्छा। तो मैं आपको ले दूंगा, हम्म। मोबाइल की कोई बात ही नहीं है। हम्म। तो वो उनको पता नहीं किसने लालच दिया थी कि क्या किया था कि आपको हम्म। मैं ले दूंगा, आप उनको छोड़ दो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे बाद, उस टाइम जब हम 2 घंटे बैठे हैं, तो उस एंड पे उन्होंने मुझे कहा है कि आपका मेरा ब्रेकअप। अच्छा, उसने तो खुद कह दिया? उन्होंने खुद कह दिया कि आपका मेरा ब्रेकअप हो गया है, आज के बाद ना आप मुझे मिलना ना मैं आपको मिलूंगी। तो उस टाइम मैंने काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मेरा क्या नाम लेते हैं बीच में आके उन्होंने मुझे कहा तुम तो ये हो, तुम वो, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, तुम नहीं लेके दे सकते। ताने काफ़ी देने लग गई? ताने देने लग गई, अच्छा। काफ़ी बातें मुझे मतलब कि की है थी उन्होंने, बहुत क्या ज़्यादा क्या बातें। बातें, क्योंकि एक दो बातें बताएं, क्या बातें उसने की हैं? उन्होंने ये कहा कि तुम किसी योग्य नहीं हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ अपना ही नहीं है, हम्म। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप क्या मेरा खर्चा चलाओगे अल्लाह लाइफ अकबर। टाइम। ये तो देखें। बात ये है थी कि फिर मैंने उनसे काफ़ी मतलब कि उनके मिन्नतें तरले किए कि प्लीज़ प्लीज़ एक बारी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आके ना वो मेरे मेरे साथ बात करना कम कर दी, मेरे से हम्म। कॉल पे बात करना कम कर दी, मिलना बहाने लगाने लग गए मुझे हम्म। कि मेरे साथ अभी मैं इधर हूँ इधर हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक बारी मैंने क्या नाम लेते हैं उनको झूठ बोला कि मेरे पास पैसे हो गए हैं, आ जाओ मोबाइल लेने चलते हैं, आप आ जाओ। हम्म। तो फिर मैंने उनको एक स्पॉट पे बुलाया कि आप इस पार्क में आ जाओ। तो वो व्हाट्सअप उसकी अम्मी के मोबाइल पे बना हुआ था जिसके साथ वो मेरे साथ बात करती अच्छा, थी। फिर आपने उसे बुलवाया? फिर मैंने उनको बुलवाया कि आप हम्म। आओ, मैं आपको मोबाइल लेने चले जाता हूँ। हम्म। तो वो जब आई तो हमारी काफ़ी देर बात हुई, तो वो हर बात में यही कहें कि मोबाइल कब लेने जाना, कब लेने जाना। तो फिर हम्म। मैंने काफ़ी देर बात करने के बाद तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो हम्म। आप कुछ सब्र कर लें, तो मैं आपको मोबाइल लेके दूंगा, आप जिस मोबाइल के ऊपर हाथ रखेंगी ले दूंगा। हम्म। तो वो ना माने, वो मेरे बातों पे बातें, बातों पे बातें, फिर वो मुझे हम्म। ताने मारने उन्होंने शुरू कर दिए मुझे। हम्म। तो फिर वो क्या नाम लेते हैं, मैंने बहुत मतलब कि उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ प्लीज़ एक बारी हम्म। बर्दाश्त कर लो थोड़ी सी, उसके बाद कभी भी नहीं होने दूंगा। अच्छा। तो नहीं, वो चले गई हैं थी। हम्म। उसके बाद मैंने उनके साथ व्हाट्सएप पे मैसेज, मैंने कॉल, इतनी को कॉल्स की हैं थी कि जिसका कोई बेइंतहा कॉल्स की हैं थी उनको कि अच्छा। प्लीज़ एक बारी। नहीं नहीं, फिर एंड पे आके उन्होंने मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया और ब्लॉक भी मार दिया अपने मोबाइल से। अच्छा। तो मैं पहले तो 2 महीने एक अलहदगी में ही रहा था ना, कभी मैं अच्छा। ना दोस्तों के पास जा रहा हूँ, ना मैं अपनी हम्म। फैमिली के साथ बैठ रहा हूँ, किसी के साथ भी नहीं मैं बैठा। पूरा हम्म। एक हिसाब को कहते हैं ना कि इंसान पागल हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता अच्छा। आगे का। मेरा वो हिसाब हो गया हुआ था, अंधेरा आँखों के आगे आ जाता है था। तो ये हिसाब हो गया था। 2 महीने बाद जब मैं ऐसे बाहर निकला हूँ, तो वो किसी और के साथ, उनके हाथ में मोबाइल भी है था अच्छा। और वो किसी और लड़के के साथ जा रही हैं थी। हम्म। तो मैं उसको देख के उसके बाद एक होता है ना कि बंदा बाहर ही जाना छोड़ देता है घर से, हम्म। कमरे से ही अपने बाहर निकलना छोड़ देता है। जब मेरा भी आपने उसे किसी और के साथ देखा है, तो ऐसे लम्हे में क्या गुजरती है दिल पे यार? दिल पे ऐसे गुजरती है कि बस जान ही निकल गई है इंसान की। वो उससे कुछ हम्म। बोला नहीं जाता है, ना उसके
ये हिसाब लगा लें कि पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है इंसान के। इंसान को इतना कोई पैसों का लॉस हो जाए ना तो नहीं मतलब कि होता। जितना कोई अपने एक जिसको दिल से जाता है वो किसी और के साथ जा रही हो और हँस खेल रही हो और उसको मतलब कि कोई जानू-जानू के तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है। उसका तो यकीन मानिए कि मर जाता है वो इंसान। अल्लाह। क्या उसके बाद फिर क्या गुजरी आप पे? तो जब मैंने उनको किसी और के साथ देखा तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं ना रहता इंसान का इस दुनिया में। तो ये वो वाला मेरा हिसाब हुआ पड़ा था, ना जीने का दिल करता है था, ना कुछ भी नहीं दिल करता है था कि इंसान इस टाइम बस यही आया था कि यार मर जाओ, क्या है ज़िंदगी में अब? कुछ भी नहीं रह गया पीछे। तो खुद को ख़त्म करना चाह रहे थे, उसको ख़त्म करना अपनी चाह ये रहा था, वेन्स काट के। वेन्स काट के ख़त्म करना चाह रहा था अपने तो आप को। मुझे ये बताएं, देखिए कि ये आपने जो ये वेन्स काटी ये फिर सही था? गलत है। कितनी तकलीफ होती है जब कोई छोड़ जाता है? इतनी तकलीफ़ होती है कि जब इंसान वेंटिलेटर पे लेटा होता है ना, तो उसको जब खींचें पड़ती हैं अंदर से, नाड़ों पे खींचें पड़ती हैं, दिल फटने पे आया होता है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बंदा इश्क कहाँ तक ले जाता है इंसान को? तो ये सब इश्क में था। ये सब इश्क में था। अच्छा। तो उसकी अब आप उसे याद करते हैं या उसे भूल चुके हैं क्या? याद तो आती है यार, हम्म। भूल कैसे सकते हैं उसको? याद तो आती है लेकिन अली ये बताएं यार कि इश्क में जब बेवफाई होती है तो क्या होता है? बस यार इंसान के साथ क्या होना है? मरने मरने का दिल करता है और क्या होता है? बस मरने के लिए इंसान तैयार होता है और कुछ भी नहीं होता इंसान के साथ। सब्र करें यार। इश्क इंसान को कहाँ तक ले जाता है? देखें कि इतनी कम उम्र में उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। बस सब्र करें। नाज़रीन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस बच्चे के लिए बयान कर सकूं। नाज़रीन इतनी कम उम्र में देखें कि उसे इश्क हो गया और इश्क में बेवफाई हो गई है, और देखें कि उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की एक लड़की की खातिर, बाजू पर जो है वो कट लगाए, किस तरह की हद तक वो पहुंच चुका था। तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? अली, आखिर में आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे जो इस कदर जो है वो इश्क में मुब्तला हो जाते हैं या मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं? मैं उनको सिर्फ़ एक यही बात कहना चाहूँगा कि अगर तो वो स्टडी करते हैं, तो वो ये इश्क मोहब्बत छोड़ें, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दें। हम्म। और अगर वो जॉब करते हैं, तो वो ये प्यार मोहब्बत छोड़ दें, वो अपनी जॉब की तरफ ध्यान दें, वो आगे बढ़ें, वो सिर्फ़ पैसा कमाएँ। वो जब पैसा कमा लेंगे ना तो उनके पास उनका प्यार भी होगा, उनके पास उनकी यारी दोस्ती भी होगी, मोहब्बत भी होगी, सब कुछ होगा। जब उनके पास घर होगा, अपना पैसा होगा, गाड़ी होगी, अपना एक कारोबार जो होता है वो होगा, तो उनके पास सब कुछ आ जाएगा। ये प्यार मोहब्बत के चक्करों में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंसान को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ बेवफ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ़ इंसान अपना आप बनाए, बकाया सब कुछ छोड़ दो और अपने माँ-बाप की खिदमत करो, उसमें लगे रहो बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी नाज़रीन, तो आप इसकी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें एससी पॉइंट।